क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दिन आपकी सांस रुक जाएगी उस दिन आपके साथ क्या होगा? क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा या फिर असली कहानी वहीं से शुरू होगी? लोग कहते हैं मौत अंत है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा डरावना है, क्योंकि मौत के बाद आप अकेले नहीं होते। कोई आपको लेने आता है और उस दिन आप चाहकर भी वापस नहीं आ सकते। जब इंसान की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसकी सांस रुकती है, दिल धड़कना बंद कर देता है, आंखें स्थिर हो जाती हैं, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। लोग रोते हैं पर कोई नहीं जानता कि असली सफर अभी शुरू हुआ है। शरीर खत्म होता है लेकिन आत्मा अभी जिंदा होती है। शुरुआत में आत्मा को समझ ही नहीं आता कि वो मर चुकी है। उसे लगता है कि वो अभी भी जिंदा है। वो अपने लोगों को बुलाती है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। वो चिल्लाती है लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। यहीं से डर शुरू होता है। वो अपने परिवार को रोते हुए देखती है। मां रो रही है, पिता टूट चुके हैं, दोस्त खड़े हैं खामोश। वो सबको छूने की कोशिश करती है लेकिन उसका हाथ उनके आर पार निकल जाता है। वो समझ जाती है अब वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि अब वापसी संभव नहीं है। जो जीवन उसने जिया वो अब खत्म हो चुका है। अब जो सामने है वो एक अनजान रास्ता है और उसे अकेले ही चलना होगा। तभी एक अजीब सी ऊर्जा उसे महसूस होती है, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वो डर जाती है, उसका डर बढ़ने लगता है और तभी अंधेरे से कुछ आकृतियां उभरती हैं। यमदूत उसके सामने खड़े होते हैं। उनका रूप डरावना होता है, आंखें जलती हुई, आवाज भारी। वे कहते हैं चलो, समय पूरा हो चुका है। आत्मा भागना चाहती है लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचता। आत्मा डर से कांपने लगती है। वो पीछे हटती है लेकिन यमदूत उसे पकड़ लेते हैं। वो चिल्लाती है, मदद मांगती है, लेकिन कोई नहीं सुनता, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है, एक ऐसा रास्ता जहां से कोई वापस नहीं आता। अंधेरा, सन्नाटा और सिर्फ डर। आत्मा आगे बढ़ती है, धीरे धीरे, एक अज्ञात दुनिया की ओर। आत्मा अब एक अजीब रास्ते पर चल रही होती है। ये रास्ता किसी भी दुनिया जैसा नहीं है। ना यहाँ जमीन ठोस है, ना आसमान साफ दिखाई देता है। सब कुछ धुंधला है, जैसे कोई सपना। लेकिन ये सपना नहीं, ये सच्चाई है। और इस रास्ते पर हर आत्मा को अकेले चलना पड़ता है। ये रास्ता ना पूरी तरह अंधेरा होता है और ना ही पूरी तरह रोशनी से भरा। ये एक बीच की दुनिया है जहां समय भी रुक सा जाता है। आत्मा चलती रहती है लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो कहां जा रही है। हर तरफ सन्नाटा होता है, कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ खालीपन। और इस खालीपन में आत्मा अपने ही विचारों से घिर जाती है, जो डर को और बढ़ा देता है। भगवद गीता में कहा गया है, आत्मा कभी नहीं मरती, वो सिर्फ शरीर बदलती है। लेकिन इस बदलाव के बीच ये कठिन यात्रा जरूरी होती है। मृत्यु अंत नहीं है, ये एक दरवाजा है जो एक दुनिया से दूसरी दुनिया तक ले जाता है। और ये दरवाजा अब पूरी तरह खुल चुका है। अब आत्मा को अपने कर्मों का सामना करना होगा। जो उसने किया वही अब उसके सामने आएगा। कोई छुप नहीं सकता, यहां तक कि खुद से भी नहीं। सीन 17। जिंदगी के हर पल की झलक सामने आने लगती है। बचपन, युवावस्था, हर गलती, हर अच्छाई, सब कुछ जैसे कोई फिल्म चल रही हो। कुछ पल ऐसे होते हैं जो आत्मा को गर्व महसूस कराते हैं, लेकिन कुछ उसे शर्मिंदा कर देते हैं। और वही पल सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। यहां कोई झूठ नहीं होता, कोई बहाना नहीं, सिर्फ सच्चाई, नंगी सच्चाई, जो आत्मा को भीतर तक हिला देती है। आत्मा को उसका असली रूप दिखता है। वो समझ जाती है कि उसने जीवन कैसे जिया और क्या खोया, क्या पाया। ये कर्मों का दर्पण है, जहां हर सच साफ दिखाई देता है। यहां कोई छुप नहीं सकता, हर चीज सामने होती है। अच्छे कर्म सोने की तरह चमकते हैं। वे आत्मा को सुकून देते हैं और उसे आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। बुरे कर्म अंधेरे की तरह फैलते हैं। वे आत्मा को डराते हैं और उसे कमजोर करते हैं। अब निर्णय का समय आ चुका है। ये पल सबसे भारी होता है, जहां आत्मा की दिशा तय होती है। आत्मा को एक विशाल दरबार में ले जाया जाता है, जहां दिव्य शक्ति का अनुभव होता है, जहां न्याय होता है। उस दरबार में यमराज विराजमान होते हैं
उनकी नजरें सब कुछ देख लेती हैं, उनसे कुछ छुप नहीं सकता। उनके सामने हर आत्मा समान होती है, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सिर्फ कर्म मायने रखते हैं। आत्मा को अपना सच स्वीकार करना पड़ता है। वो झुक जाती है, क्योंकि सच से भागना संभव नहीं। अब अंतिम निर्णय सुनाया जाता है, जो उसके पूरे जीवन पर आधारित होता है। और फिर दो रास्ते खुलते हैं, एक प्रकाश की ओर और एक अंधकार की ओर। अगर कर्म अच्छे हैं तो प्रकाश का रास्ता खुलता है, आत्मा को शांति मिलती है। अगर कर्म बुरे हैं तो अंधकार उसे घेर लेता है और वो नरक की ओर बढ़ती है। नरक एक ऐसा स्थान जहां दर्द ही सच्चाई होता है, जहां हर चीख आपके अपने कर्मों की गूंज होती है। आत्मा यहां भागना चाहती है, लेकिन कोई रास्ता नहीं होता। हर पल एक सजा बन जाता है, और यही सजा उसे उसके कर्मों का एहसास कराती है। ये सजा हमेशा के लिए नहीं होती, लेकिन जब तक चलती है, आत्मा को भीतर तक तोड़ देती है। वो हर गलती को महसूस करती है, हर दर्द को जीती है, और धीरे धीरे समझने लगती है कि उसने क्या किया था। धीरे धीरे उसका अहंकार टूटने लगता है, वो बदलने लगती है। वो सीखती है कि सच्चाई क्या है और गलत क्या है, और यही बदलाव उसे आगे बढ़ने के योग्य बनाता है। एक समय आता है जब सजा खत्म होने लगती है, दर्द कम होने लगता है, और आत्मा हल्की महसूस करती है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। अब वो आगे बढ़ने के लिए तैयार होती है, और फिर उसके सामने एक नया रास्ता खुलता है, प्रकाश से भरा हुआ, शांत, दिव्य। आत्मा उस ओर बढ़ती है। डर अब कम हो चुका होता है। स्वर्ग, जहां शांति ही शांति है, जहां कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, सिर्फ आनंद, सिर्फ सुकून। आत्मा पहली बार पूरी तरह शांत महसूस करती है। यहां समय अलग होता है, हर पल सुखद होता है, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं। लेकिन यह भी हमेशा के लिए नहीं होता। स्वर्ग भी एक पड़ाव है, अंत नहीं, एक विश्राम, एक ठहराव, जहां आत्मा अपनी यात्रा के बीच थोड़ा आराम करती है। और फिर एक नई तैयारी शुरू होती है, पुनर्जन्म की तैयारी। आत्मा को फिर से भेजा जाता है, एक नई दुनिया में, एक नया शरीर, एक नया परिवार, एक नई कहानी। सब कुछ नया होता है, लेकिन आत्मा वही होती है। पुराने कर्म कभी खत्म नहीं होते, वे साथ चलते हैं, अदृश्य रूप में, और भविष्य को आकार देते हैं। हर परिस्थिति, हर खुशी, हर दुख, सब कुछ उन्हीं कर्मों का परिणाम होता है। जीवन का चक्र लगातार चलता रहता है, कोई रुकावट नहीं, कोई अंत नहीं। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म, ये सिलसिला बार बार दोहराया जाता है। आत्मा बार बार जन्म लेती है, नई नई जिंदगी जीती है, नई गलतियां करती है, और उनसे सीखती है। ये चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। मोक्ष सबसे बड़ी मुक्ति, जहां कोई बंधन नहीं, कोई डर नहीं, कोई पीड़ा नहीं, जहां आत्मा पूरी तरह स्वतंत्र हो जाती है इस संसार के बंधनों से, हर डर से, हर पीड़ा से। अब कोई उसे रोक नहीं सकता, कोई उसे बांध नहीं सकता। वो मुक्त है, लेकिन इस मुक्ति तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। अब कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं, सिर्फ एक अनंत शांति, एक ऐसा सन्नाटा जो डरावना नहीं बल्कि सुकून देने वाला है। कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई पछतावा नहीं। जो कुछ था वो सब पीछे छूट चुका है, अब सिर्फ शांति है, और वही शांति आत्मा की असली पहचान है। ये वही अवस्था है जहां आत्मा परम सत्य में विलीन हो जाती है, जैसे एक बूंद समुद्र में मिल जाती है और फिर अलग नहीं रहती, बस एक हो जाती है। लेकिन हर आत्मा यहां तक नहीं पहुंच पाती। ये रास्ता कठिन है, बहुत कठिन। इसमें धैर्य चाहिए, समझ चाहिए, और सबसे ज्यादा सही कर्म चाहिए। अच्छे कर्म आपको इस रास्ते के करीब लाते हैं। हर दया का काम, हर सच्चा कदम आपको आगे बढ़ाता है, और हर गलत काम आपको पीछे खींचता है। सच्चाई के बिना ये यात्रा अधूरी है, ईमानदारी के बिना ये मार्ग बंद है। जो झूठ में जीता है वो सच्चाई तक नहीं पहुंच सकता। हर इंसान को अपने कर्मों को समझना होगा, हर छोटे फैसले को, हर शब्द को, हर सोच को, क्योंकि यही सब मिलकर उसका भविष्य बनाते हैं। क्योंकि हर कर्म का हिसाब होता है, हर बात दर्ज होती है, कोई भी चीज छुपी नहीं रहती। एक दिन सब कुछ सामने आता है, और अंत में आप अकेले होते हैं। न कोई दोस्त, न कोई परिवार, न कोई सहारा, सिर्फ आपके कर्म, और वही आपका सच बन जाते हैं। तो आज आप जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो चुन रहे हैं, वही तय करेगा आपकी आत्मा का अगला सफर। ये जीवन एक मौका है खुद को सुधारने का, सही रास्ता चुनने का, और अगर आपने इसे समझ लिया तो शायद आपकी आत्मा को फिर कभी ये सफर तय नहीं करना पड़ेगा।
क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है।